Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic some important alloys. Some important alloys का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. तो डेल्टा मेटल एलॉइज, डेल्टा मेटल इसका कंपोजिशन क्या होता है? कॉपर, कॉपर होता है और जिंक, कॉपर जिंक आयरन, कॉपर जिंक आयरन जो होता है वो डेल्टा मेटल का कंपोजिशन होता है. कॉपर जिंक आयरन मिलके क्या बनाते हैं? डेल्टा मेटल एलॉइज बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डेल्टा मेटल एलॉइज. और डच मेटल का कंपोजिशन कॉपर और जिंक होता है. कॉपर जिंक, कॉपर जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? डच मेटल एलॉइज. कॉपर जिंक ये डच मेटल एलॉइज बनाते हैं. कॉपर और जिंक ये हमारे डच मेटल बनाते हैं. अब आपका नेक्स्ट है ड्यूराल्यूमिन. ड्यूराल्यूमिन जो होता है वो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम. नेक्स्ट है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये हमारे ड्यूराल्यूमिन बनाते हैं. जेडेन भी है, जिंक, जेडेन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, जेडेन ये हमारे ड्यूराल्यूमिन एलॉइज बनाते हैं. अब हमारा है फास्फोर ब्रॉन्ज. फास्फोर ब्रॉन्ज जो होता है हमारा कॉपर, 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 टिन और फास्फोरस. फास्फोर है तो इसमें फास्फोरस होगा ही. ये हमारे क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? फास्फोर ब्रॉन्ज बनाते हैं. फास्फोर ब्रॉन्ज. हाँ, कॉपर, टिन, फास्फोरस जो है वो ब्रॉन्ज बनाते हैं मिलकर. रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड ये हमारा रोल्ड गोल्ड जो होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम बनाते हैं. कॉपर और एल्युमिनियम मिलके बनाते हैं. कॉपर एल्युमिनियम का कंपोजिशन इसमें होता है. कॉपर और एल्युमिनियम मिलके क्या बनाते हैं? रोल्ड गोल्ड एलॉइज बनाते हैं. अब रोज मेटल, रोज मेटल हमारा बिस्मिथ, BI, बिस्मिथ. बिस्मिथ जो होता है वो हमारा रोज मेटल. बिस्मिथ, जिंक, लेड, PB ये हमारे रोज मेटल में आते हैं. और कैडमियम भी होता है, CD. रोज मेटल में बिस्मिथ, जिंक, लेड, कैडमियम का कंपोजिशन होता है. अब सॉफ्ट सिल्वर सोल्डर. सॉफ्ट सिल्वर सोल्डर में क्या होता है? सॉफ्ट सिल्वर सोल्डर में टिन और लेड होता है. सॉफ्ट सिल्वर सोल्डर में टिन और लेड होता है. टिन, SN, लेड, PB. टिन, SN, लेड, PB. अब फेरोक्रोम में, फेरोक्रोम में क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, फेरोक्रोम, Fe और Cr. Fe और Cr, Fe आयरन और क्रोमियम मिलके फेरोक्रोम बनाते हैं. आयरन और क्रोमियम. अब फेरो मैग्नीज, मैग्नीज, फेरो मैग्नीज, Fe मैग्नीज का Mn, FeMn
FeMnMn, फेरो मैग्नीज, फेरो सिलिकॉन, फेरो सिलिकॉन मतलब आयरन और SI। ये हमारा फेरो सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील भी कहलाता है, सिलिकॉन स्टील भी। अब जर्मन सिल्वर, निकिल सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर या इसे हम निकिल सिल्वर भी कहते हैं। ये हमारा कॉपर जिंक निकिल से मिलकर बनता है, कॉपर जिंक निकिल से, कॉपर जिंक निकिल से मिलके जर्मन सिल्वर बनता है, जर्मन सिल्वर। ये हमारा कॉपर और निकिल से मिलकर बनता है, इसे हम निकिल सिल्वर भी कहते हैं। हाँ। अब गन मेटल, जो गन मेटल होता है, कॉपर, कॉपर से जिंक, ये सब गन मेटल फॉर्मेशन करते हैं, कॉपर जिंक। और उसके बाद हाँ कॉपर टिन जिंक, हाँ कॉपर टिन और जिंक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए तो समझाएं। नोट कर लीजिए। देखो, सम इंपॉर्टेंट एलाइज, एलाइज कंपोजिशन। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल का जो कंपोजिशन होता है, कॉपर जिंक आयरन होता है। मतलब कॉपर जिंक आयरन मिलके क्या बना रहे हैं, डेल्टा मेटल एलाइज बनाते हैं। डच मेटल का कंपोजिशन होता है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है डच मेटल का कंपोजिशन। अब डच मेटल जो होते हैं वो कॉपर और जिंक बनाते हैं मिलकर। अब ड्यूराल्यूमिन कौन बनाता है, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम जिंक, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम जिंक, ये ड्यूराल्यूमिन बनाते हैं एलॉइज। फास्फोर ब्रॉन्ज, फास्फोर ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर टिन फास्फोरस, कॉपर टिन फास्फोरस, ये हमारे फास्फोर ब्रॉन्ज बनाते हैं, फास्फोर ब्रॉन्ज बनाते हैं। अब रोल्ड गोल्ड जो होता है हमारा कॉपर और एल्युमिनियम होता है, रोल्ड गोल्ड हमारा कॉपर और एल्युमिनियम होता है। अब रोज मेटल हमारा बिस्मिथ जिंक लेड कैडमियम, ये मिलके क्या बना रहे हैं, रोज मेटल एलॉइज। सॉफ्ट सिल्वर को सोल्डर भी कहते हैं, ये टिन और लेड से मिलके बनते हैं, टिन और लेड से सॉफ्ट सिल्वर बनता है। अब फेरोक्रोम में जैसा नाम से पता चल जाए, फेरो और क्रोम मतलब आयरन और क्रोमियम। फिर नेक्स्ट फेरो मैग्नीज, मतलब नाम से पता चल रहा आयरन और मैग्नीज। फिर फेरो सिलिकॉन मतलब आयरन और सिलिकॉन, इसको हम सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर ये हमारा निकिल सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर को हम निकिल सिल्वर भी कहते हैं। ये कॉपर जिंक और निकिल के कंपोजिशन होते हैं। अब गन मेटल, गन मेटल में कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है, कॉपर होता है और उसके बाद टिन होता है और जिंक होता है। गन मेटल में कॉपर टिन और जिंक, एक कंपोजिशन क्या फॉर्म कर रहा है, गन मेटल, गन मेटल एलाइज बना रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और ऑल कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम में भी आता है, नीट में, IIT JEE और उसके बाद रेलवे SSC। एक नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए।
some important allies. समझ में आया? That's all.